बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सजदे में आंखें बंद करना कैसा है? नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है? मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है, और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं इनके साथ क्या होता है। उलमाए कराम ने इस हवाले से क्या दलाइल पेश किए हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, दीन इस्लाम का दूसरा सतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के ज़रिए और किसी भी दूसरी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, इसका कुर्ब, इसकी हजूरी, इसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। और सजदा जो नमाज में किया जाता है, ये ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मोतबर हिस्सा है, अल्लाह के हजूर में अपना माथा, अपनी पेशानी ज़मीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को ज़मीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो जाहिर करता है कि मेरी ये मोतबर पेशानी मेरे रब के हुक्म के आगे ज़ेर हो चुकी है। ये मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में ज़मीन पर लगाओ। या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की, मैं अकड़ा नहीं, मैं अतराया नहीं, मैंने अपने जिस्म का मोतबर हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह का मुकर्रब बना देते हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। सजदे करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है, मुकर्रब बन जाता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की मेराज इन चीज़ों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले तो वो सूखने लगता है और फलना फूलना बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो, इसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और सालेह शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान इसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर कर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली नमाज ही है। नमाज यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। मोहतरम नाज़रीन, सईदा फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे ज़माने की औरतें कहती हैं कि घर में काम ज़्यादा होता है, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम नहीं मिलता, तलावत का टाइम नहीं मिलता। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सईदा फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थीं। खड़े होने लगीं तो नमाज के लिए धड़ाम से नीचे गिर गई, फिर खड़े होने लगीं, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी, 5 मरतबा गिरी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिगर गोशा से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सईदा फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो जन्नत की सारी औरतों की सरदार हैं, इनका ये हाल है। अपनी बेटियों बहनों को हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किस्से सुनाया करो ताकि इनका नमाज पर यकीन पैदा हो। ज़रा गौर से सुनना और याद रखना कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं ये हमें पकड़वाएंगे। क़यामत के दिन इनकी वजह से बड़ी पकड़ होगी, इंसान का बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज़्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते, इतना ही डबल गुनाह होगा। सुबह के वक्त में हर चीज़ उठती है, चरिंद परिंद, झूठी मूठी, तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेते हैं।
और ये मुसलमान सोए पड़े होते हैं, आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में भी है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकड़ भी अल्लाह का नाम लेते हैं, ज़मीन आसमान के दरमियान में समुंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है। अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज जैसे अजीम काम से सिर्फ इंसान ही गाफिल है। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फुक़हा की क्या राय है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो नाज़रीन, इससे इसलिए ज़रूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जानना चाहिए। अल्लाह के नबी नमाज किस तरह अदा करते थे। अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और औलिया कराम रहमतुल्लाह ताला ने इन्हें अपनी रहमत ख़ास से नवाजा और इन्हें मकाम में अब्दियत से सरफराज किया। इन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह महवियत और खुशू था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी गारे हिरा में काफ़ी अरसा इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर कार बंद हो गए। इब्तदा में आप चुप कर नमाज अदा किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मसाली नमाज थी। आप कसरत से नवाफिल अदा फरमाते और नमाजों में भी खशियत इलाही से अश्कबार हो जाते और अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मोहब्बत से तवज्जो होते कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के बिल्कुल करीब हो जाते। अल्लाह ताला के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कामल और मकबूल नमाज ना कोई पढ़ सका, ना कोई पढ़ सकेगा। आप तहज्जुद पढ़ा करते थे और शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फ़र्ज थी। इसके कुछ अरसे के बाद सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत पढ़ना शुरू कर दी। इसका जिक्र कुरान पाक में यूँ हुआ, सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम याद किया करो, रात के वक्त देर तक इसको सजदा किया करो, इसकी तस्बीह किया करो। मुफस्सरीन का कहना है कि रात को उठकर देर तक नमाज पढ़ने का हुक्म 1 साल तक बाकी रहा। इसके बाद रात की नमाज फ़र्ज की बजाय नफल हो गई, तहज्जुद के नफल हो जाएंगे। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब में कसरत से नमाज पढ़ा करते और बड़ी किरत किया करते। बाद में जब 5 नमाज बाजमात फ़र्ज हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आसान तरीके से सर अंजाम दिया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में इतनी आज़ी और खुशू खुजू होता कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि एक बार एक शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरख्वास्त की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो तो बयान कीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब न थी, सभी बातें अजीब थी। चुनाचे एक शब का वाक़या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और लेट गई। फिर फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूँगा। ये फरमा कर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू बहकर सीना मुबारक तक आ गए। फिर कू किया और कू में भी इसी तरह रोते रहे, फिर सजदे में इस तरह रोते रहे। इसके बाद सजदे में से सर उठाया तो इस वक्त भी रोते रहे, यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर फजर की नमाज के लिए आवाज़ दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोते हैं हालांकि आप मासूम हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं। मोहतरम नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकलीफ़ भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे और कुरैश बैठे मजाक कर रहे थे। अबू जहल ने कहा, काश
اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اجڑی نجاست سمیت اٹھا لاتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑی اونٹ کی اجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا کہ آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سورہ کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ سورہ نساء شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر کر نہایت سکون اور اطمینان سے قرأت فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف کیا فرمایا، پھر کھڑے ہونے اور اتنی ہی دیر پڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اتنی اس قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کے لیے دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرأت میں لگی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورہ پڑھتے رہے۔ تو محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبار میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الارض کے مؤلف نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اس طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کی عبادت میں حصہ ہے۔ چنانچہ اس طرح آنکھوں کا بند عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفاظ کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہے تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اسے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں راحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا، مثلا کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہو، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے۔ بس یار ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو ناظرین، فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی
समझ अता फरमाए, हमारे नमाज में खुशू खुजू पैदा फरमाए, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है, इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं। हमारा जीना मरना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में गुजरे। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के उम्मती बन जाएं। या अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना, आमीन या रब्बुल आलमीन।